सूक्ष्म लघु उद्यम, खादी ग्रामोद्योग, रेशम, हथकरघा और वस्त्र उद्योग विभाग के मंत्री राकेश सचान जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई अमित मोहन प्रसाद जी, विभाग के सचिव श्री प्रांजल यादव जी, विभाग के सभी अधिकारीगण और प्रदेश भर से आए हुए हमारे सभी उद्यमी साथियों, भाइयों बहनों, आज विश्व उद्यमिता दिवस है। इस अवसर पर मैं आप सबको हृदय से अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं और ये बहुत अच्छा संयोग है कि आज नाग पंचमी का दिन भी है। नाग पंचमी, अगर आप सामान्य जगत की बात करेंगे तो इसमें जीव जंतुओं की प्रति, प्रकृति के प्रति हम सब के प्रेम का, अनुराग का एक पर्व है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो हर व्यक्ति के अंदर छुपी हुई आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। उस सर्पेंट पावर की प्रतीक है जो हर व्यक्ति के अंदर मौजूद है, और उद्यमी उस शक्ति को अपने अंदर समेट करके जब अपनी अद्भुत कृति से समाज के सामने, देश के सामने अपने पुरुषार्थ को प्रकट करता है तो एक सफल उद्यमी के रूप में उसकी गिनती होती है। और विश्व उद्यमिता दिवस और नाग पंचमी का अद्भुत संयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसका लाभ विभाग के अपर मुख्य सचिव ने भी दिया है कि उनको 34 साल की सेवा में कार्य करते हुए हैं। मैं इस अवसर पर उनको भी बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आज विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर अनेक कार्यक्रमों को यहां पर आगे बढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है, और यह भी सही था कि सबसे बड़ी आबादी थी, लेकिन आज से 6 वर्ष पहले एक बीमारू प्रदेश भी था। कोई उत्तर प्रदेश में आना नहीं चाहता था। उत्तर प्रदेश का नाम सुनकर के लोगों में भय पैदा होता था। लेकिन आपने पिछले एक सप्ताह के अंदर रिजर्व बैंक की, नीति आयोग की रिपोर्ट को आपने देखा होगा। ये रिपोर्ट क्या बताती है? उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे अधिक निवेश करने वाला प्रदेश बन गया है। सबसे अधिक निवेश। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में आकर्षित करने वाला प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश बैंकों से सबसे अधिक उद्योगों को धनराशि देने वाला प्रदेश बन गया है, और आज उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट के एक नए डेस्टिनेशन के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत हुआ है। यह अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व तो है ही, साथ साथ उस मार्गदर्शन और नेतृत्व से प्रदेश सरकार ने बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को शासन की योजना के साथ जोड़ करके अपने प्रत्येक जितने भी हमारे
इन्वेस्टर पार्टनर थे, उन सभी इन्वेस्टर पार्टनर्स को सुरक्षा को जो विश्वास दिलाया, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में देश और दुनिया के सामने जाना जा रहा है। इसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है 2018 में, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के पहले इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया था। याद करिए, उत्तर प्रदेश ने उससे पहले अपने प्रदेश के पहले स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश ने एक नई योजना प्रारंभ की थी, और योजना थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। उपेक्षित पड़े हुए एमएसएमई सेक्टर को, उपेक्षित पड़ा हुआ क्षेत्र को दम तोड़ रहा था, कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, कहीं पे विद्युत विभाग का, कहीं पर किसी अन्य विभाग की उपेक्षा का दंश झेल रहा था, और उनकी प्रताड़ना से त्रस्त होकर के हमारे उद्यमी प्लान कर रहे थे या अपने कारोबार को समेट करके कुछ और दिशा की ओर अग्रसर हो रहे थे। और तब हमारी सरकार ने तय किया था कि नहीं, अगर औद्योगिक निवेश के सबसे बड़े गंतव्य के रूप में हमें स्थापित होना है तो हमें अपनी ताकत को पहचानना होगा, और हमारी ताकत है एमएसएमई के क्लस्टर, जो उत्तर प्रदेश में पहले से मौजूद थे। सैकड़ों वर्षों की जो विरासत हमारे पास है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में कहा था, यहां अगर हमें विकसित भारत बनना है तो विकसित भारत के लिए गुलामी के अंशों से मुक्ति और विरासत का सम्मान ये आवश्यक है। और ये विरासत ही है इस क्षेत्र की। उत्तर प्रदेश को परंपरागत रूप से जो कुछ प्राप्त हुआ था, एमएसएमई का एक क्लस्टर अलग अलग क्षेत्रों में लगभग बंदी के कगार पर था, और आज मुझे प्रसन्नता है पिछले 6 वर्ष के अंदर जो प्रयास हुए हैं, इसने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को लगभग 3 गुना कर दिया है। अगर हम मात्र 6 वर्ष में 3 गुना अपना एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, कोई कारण नहीं कि कोविड जैसी महामारी का मुकाबला करते हुए अगर उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट 3 गुना होता है, कोई कारण नहीं कि आने वाले 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बने। पिछले एक सप्ताह की रिपोर्ट उन लोगों की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, क्या बदला है। उनको बताइए, सुरक्षा की गारंटी देने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। निवेश के सबसे बड़े गंतव्य के रूप में बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश देश का राज्य है। बैंकों की सेवाओं को बेहतर तरीके से उद्यमियों तक पहुंचाने वाला अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है, और सबसे अधिक पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। और ये वास्तव में उत्तर प्रदेश की पोटेंशियल है। हमने बीमारू राज्य से उत्तर प्रदेश को बाहर करके आज देश के विकसिततम राज्यों की ओर अग्रसर कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं रहा। आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के उद्यमियों के सामने, उत्तर प्रदेश के बहनों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट नहीं है। आज कोई हमारी पहचान पर प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता, और इसीलिए अलग अलग सेक्टर में हम लोगों ने इसके लिए व्यवस्थित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार ने जब काम करना प्रारंभ किया, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। ये पहली बार हो रहा है जब एमएसएमई विभाग के द्वारा निजी औद्योगिक पार्कों को विकसित करने का कार्य हो रहा है। 3 निजी औद्योगिक पार्कों को गत दिनों हम लोगों ने यहां से सरकार के इंसेंटिव उपलब्ध कराए, और आज जो ये पार्क 10 एकड़ से लेके 50 एकड़ के क्षेत्रफल में तैयार होने हैं, और आज 3 नए निजी औद्योगिक पार्क को विकसित करने के लिए यहां पर इंसेंटिव के चेक उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिसमें यहां पर 10 से 50 एकड़ भूमि में औद्योगिक पार्क विकसित तो होने ही है। औद्योगिक भूखंड क्रय करने पर
50% स्टैंप ड्यूटी की छूट प्रदेश सरकार उपलब्ध करवा रही है। पार्क विकसित करने पर 50 लाख रुपए प्रति एकड़ का विकास करने पर 1% प्रति वर्ष की दर से ऋण की व्यवस्था भी है। 1%, मात्र 1% पे ऋण की व्यवस्था प्रदेश सरकार उपलब्ध करवा रही है। और विकसित होने वाले पार्क में 75% भूखंड एमएसएमई इकाइयों के लिए ही आरक्षित होंगे। और यह भी तय किया गया कि विकसित निजी पार्क में भूमि क्रय करने वाले उद्यमियों को 50% स्टैंप ड्यूटी छूट और एमएसएमई नीति 2022 में अनुमन्य जो कैपिटल और अन्य सब्सिडी की व्यवस्था है, इसका लाभ भी उन्हें उपलब्ध करवाया जाएगा। ये प्रदेश सरकार की फ्लैश पार्क की स्कीम ये देश की पहली स्कीम है और इस स्कीम का लाभ हमारे उद्यमी लेंगे। इस व्यवस्था के तहत आज 3 नए जो निजी पार्क हैं, इनके लिए अभी यहाँ पे इंसेंटिव वितरण का कार्य भी यहाँ पर अभी संपन्न हुआ है। मैं उन सभी जो विकसित पार्क को विकसित करने वाले उद्यमी हैं और निजी औद्योगिक पार्क को फ्लैश योजना के अंतर्गत आगे बढ़ाने वाले उद्यमी हैं, उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि बहुत शीघ्र उनके द्वारा निजी औद्योगिक पार्क में ये आमंत्रित करते हुए इस कार्यक्रम को वे आगे बढ़ाएंगे। दूसरा है जो एक बहुत बड़ी योजना आज लागू हो रही है, वह है प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना प्रदेश ने भी, देश ने भी और दुनिया ने भी किया है। लोग उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल पर विश्वास नहीं करते थे, कहते थे क्या होगा उत्तर प्रदेश का। मैंने कहा यार अपने को संभाल लो, उत्तर प्रदेश अपने को संभाल देगा। उत्तर प्रदेश में कोई समस्या नहीं आएगी। और परिणाम क्या था? हमने कोविड प्रबंधन बेहतरीन तरीके से, उत्तर प्रदेश की टीम ने बेहतरीन तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में करके दिखा दिया। सबसे कम मृत्यु दर, सबसे कम संक्रमण, सबसे अधिक वैक्सीनेशन, एक एक घर में दस्तक देने के लिए उत्तर प्रदेश की हेल्थ वर्कर जाकर के कोविड जैसी महामारी से बचाने का काम भी किया। और सबसे अधिक सहायता प्रदान करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश रहा है, जिसने अपने नागरिकों को उस दौरान उनके साथ खड़े होकर के एक संबल प्रदान किया। और आज मैं इस बात को कह सकता हूं, कोई आज के दिन पर उत्तर प्रदेश एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन चुका है। बीमारू से बढ़कर के अब उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन चुका है। आज हमारे पास बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य हम लोग कर रहे हैं, एक्सप्रेसवेज के रूप में, एयरपोर्ट के रूप में, वाटरवे के रूप में, ग्रामीण क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए या फिर प्रदेश में निवेश के लिए। कहीं पे मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है, कहीं फार्मा पार्क बन रहा है, कहीं पे प्लास्टिक पार्क बन रहा है, कहीं फ्लैटेड फैक्ट्री का एक कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम। लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि ये क्या वही उत्तर प्रदेश है जो 6 वर्ष पहले जहां पे लोग अपना कारोबार समेट करके आगे बढ़ते थे। लेकिन आज ये हकीकत है, ये जमीनी हकीकत है। आज हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश में आना चाहता है और हर प्रदेश उत्तर प्रदेश के बारे में जानना चाहता है। ये चीजें आज जब उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर स्थापित होता है, लोगों को लगता है क्या ये सचमुच उत्तर प्रदेश में ही लगा है? क्या क्वेरीज होती है, क्या ये उत्तर प्रदेश में लग रहा है? हम कहते हैं हाँ, उत्तर प्रदेश में लग नहीं रहा, उद्घाटन हो चुका है, इसका उद्घाटन हो चुका है, उसमें लोगों ने बुकिंग भी करा दी, पूरा काम भी काम करना प्रारंभ कर चुका है। आज लोगों को लगता है उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी आएगी और उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी की हलचल मुंबई तक सुनाई देने लगती है। हर एक फिल्म एक्टर, हर एक डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर उत्तर प्रदेश में आने के लिए उत्सुक दिखता है कि नहीं उत्तर प्रदेश में जाएंगे, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा है, उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतरीन है, उत्तर प्रदेश में जाएंगे हर प्रकार की सुविधा और सुरक्षा शासन से प्राप्त होगी। लोगों के मन में एक नया विश्वास है। कोई
कोई विश्वास कर सकता है? 30 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटक उत्तर प्रदेश के धार्मिक पर्यटन के लिए उत्तर प्रदेश में आए हो? असंभव था, वो संभव आज है। और यह कार्य निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। इन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने जो अनेक कदम उठाए हैं, जहां पहले गोलियां चलती थी, वहां पे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है। जहां पे छोटे छोटे बातों को लेकर के आंदोलन होते थे, वहां पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाने का काम प्रदेश सरकार कर रही है, कर चुकी है। मध्य से पूरब को राष्ट्रीय राजधानी को बुंदेलखंड से और पश्चिम को पूरब से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। अनेक एयरपोर्ट का निर्माण, वाटरवेज का निर्माण, ये आज उत्तर प्रदेश की पहचान बन रही है। डिफेंस कॉरिडोर में जो निवेश हो रहे हैं, बहुत सारे अवसर इसमें हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए इसमें प्राप्त होंगे। और इस दृष्टि से आज यहां पर प्रदेश के जो 96 लाख एमएसएमई उद्यमी हैं, जिसमें से यहां पर अपर मुख्य सचिव और विभाग के मंत्री ने भी बताया कि लगभग 97% ऐसे थे जो सूक्ष्म थे, 5 करोड़ से कम की पूंजी जिनके उद्यम में लगी थी, जिसका वार्षिक टर्नओवर 40 लाख से कम है। 40 लाख से ऊपर का टर्नओवर जिन्होंने जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उनको हम लोगों ने पहले से ही 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा का कवर उत्तर प्रदेश सरकार ने कर रखा है। और उसमें जीएसटी से हम उनको तत्काल 10 लाख रुपए, अगर कहीं कोई दुर्घटना की स्थिति या 100% विकलांगता की स्थिति आती, दिव्यांगता की स्थिति आती, हम उसको 10 लाख रुपए की एक सुरक्षा बीमा का कवर उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन यह सेक्टर जो उत्तर प्रदेश की पहचान थी, 96 लाख एमएसएमई उद्यमी, अभी मात्र 27 लाख ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। इस रजिस्ट्रेशन को बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरा, हम लोगों ने श्रम विभाग के माध्यम से भी बहुत जो उस तबके के लोग हैं जो सामान्य अपने कारीगरी के काम के साथ जुड़े हुए हैं, उद्यमिता के साथ जुड़े हुए हैं, उनको पहले से वहां कवर किया है। लेकिन जो बचे हुए थे उन लोगों को पहली बार ये दुर्घटना बीमा योजना से कवर करने का प्रयास हो रहा है। 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा का कवर प्रदेश के 96 लाख, यानी अगर कहूं मैं लगभग 90 लाख एमएसएमई उद्यमियों को प्राप्त होगा। और इसलिए मैं उन सबसे कहूंगा कि वे अपना रजिस्ट्रेशन तत्काल करवा लें। अगले 1 वर्ष के लिए ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा। ये दोनों प्रकार से रजिस्ट्रेशन का कार्य कोई भी होगा, उस फील्ड में आप जाइए। अलग अलग क्षेत्र में हमने एमएसएमई में, यद्यपि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हम लोगों ने 75 जनपदों के लिए 75 ऐसे प्रोडक्ट को चिन्हित किया है, लेकिन बहुत सारे जनपद हैं कि वहां 1 से ज्यादा उत्पाद भी अलग अलग प्रकार के हैं। वाराणसी में आप देखेंगे कई जियोटैग हुए हैं, ऐसे ही लखनऊ में भी हैं, और भी जगह आप जाएंगे वहां पे भी हैं। बहुत सारी जगह। ये कार्य ऐसा है जो जमीन सरकार से नहीं लेता है, अपने घर के अंदर, अपने आंगन में, अपने स्वयं की जमीन पर इन सभी कारोबारों को, इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता है। स्वयं तो उसके माध्यम से स्वावलंबन का जीवन व्यतीत करता है, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करता है, अन्य लोगों को भी रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराता है। हर एमएसएमई यूनिट में 1 से लेकर के 10 तक लोग जाकर के अपनी सर्विस पाते हैं, अपना परिवार का पेट भरते हैं उसके माध्यम से। हमने इसकी ताकत को कोरोना कालखंड में देखा था, जब कुछ राज्यों ने उस समय उत्तर प्रदेश के कामगार और श्रमिकों को अपने यहां कोई तवज्जो नहीं दी, उनके सामने प्लान करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था,
तब हम लोगों ने अपील की थी एमएसएमई उद्यमियों से कि भाई जितने भी लोग आ रहे हैं इनका हम स्किल मैपिंग करा रहे हैं, इनको अपने जनपद में अपने गांव में कार्य मिले। और 40 लाख उद्यमी और श्रमिकों को प्रदेश के अंदर ही कार्य मिला था। आपने देखा होगा लोगों ने इस ताकत को समझा नहीं था। बहुत सारे लोगों को लगता था उत्तर प्रदेश क्या करेगा, मैं तब भी जानता था ये उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगे। और तात्कालिक रूप से हमारी टीम को काम करना पड़ा था, मेहनत करना पड़ा था, परिश्रम करना पड़ा था। लेकिन जिन राज्यों से पलायन हुआ उनकी अर्थव्यवस्था पे जितने लोग वहां से पलायन किए उतनी प्रतिशत की गिरावट आई है। और उत्तर प्रदेश में जितने लोग आए उतनी प्रतिशत उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने मजबूती पकड़ी है। यानी दिखता था कि यह उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान देंगे, और हुआ वही हो रहा है। और आज इसलिए 5 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ करते मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं उस अवसर पर प्रदेश भर के अपने इस योजना से लाभान्वित होने वाले सभी 90 लाख एमएसएमई उद्यमियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं सबसे अपील करना चाहता हूं वे अपना रजिस्ट्रेशन तत्काल इसके तहत करवा लें। जितनी जल्दी करवा सकते हैं उसका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधाएं उसको प्राप्त हो रही हैं और इसका लाभ उनको लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार अपने हर उद्यमी, निवेशक और हर कारीगर और हस्तशिल्पी की सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। पहले स्थापना दिवस को जब उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में मनाया था, एमएसएमई के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया था। और दूसरे स्थापना दिवस जब 2019 में हमने मनाया, उस अवसर पर आपने देखा होगा विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना हमने प्रारंभ की थी। आज दोनों योजनाएं पूरे देश के अंदर मान्यता प्राप्त हुई। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के अंतर्गत अपने परंपरागत कारीगर और हस्तशिल्पियों को सम्मान देने का कार्यक्रम, ट्रेनिंग और टूल किट की व्यवस्था, उनको आत्मनिर्भरता के माध्यम से बापू के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने का कार्यक्रम ये निरंतर आगे बढ़ रहा है। और मुझे विश्वास है कि हमारे जितने भी एमएसएमई उद्यमी हैं या उत्तर प्रदेश के इस पोटेंशियल को देश और दुनिया तक आगे बढ़ाने में निरंतर कार्य करेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने नए कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। इसमें से एक प्रदेश के अंदर नई डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना, नए पैकेजिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना और नए नए तरीके से हम आगे इस कार्य को कर रहे हैं। और मेरा मानना है इस पे थोड़ा भी कार्य अगर हम आगे बढ़ करके सही ढंग से इस कार्यक्रम को हमने आगे बढ़ा दिया, सहारनपुर का वुडन वर्क दुनिया के अंदर छा जाएगा, दुनिया के अंदर छाएगा, देखना है। पूरी दुनिया लालायित होगी आपके पीछे। मुरादाबाद का जो पीतल की कारीगरी है ये दुनिया के अंदर छाने में इसको बहुत देर नहीं लगेगी। फिरोजाबाद के ग्लास उद्योग को दुनिया के अंदर छाने में देर नहीं लगेगी। लखनऊ की चिकन कारीगरी को दुनिया के अंदर छाने में कोई देर नहीं लगेगी। अभी भले ये है कि भाई जितना इनको ऑर्डर मिलता है उतना ये लोग सप्लाई नहीं कर पाते, लेकिन इसको और अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जिससे पूरी दुनिया इधर आकर्षित हो। और ये क्षमता हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों में है और राज्य सरकार इसमें भरपूर सहयोग करेगी। मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर फ्लैट योजना में नए 3 पार्क विकसित करने के लिए जो आज इंसेंटिव यहां पर दिए गए हैं, चेक उपलब्ध कराए गए हैं, इन सभी निजी पार्क के जो इसके कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं उन सभी उद्यमियों को और प्रदेश भर के सभी 90 लाख एमएसएमई उद्यमियों को जो मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना से कवर होने जा रहे हैं, इन सबको मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। और एक बार फिर से आप सबको विश्व उद्यमिता दिवस
और नागपंचमी की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए वाणी को दान देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।